नमस्कार, मैं हूं शाश्वत और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी फॉर इंडियन। तेजस्वी यादव जन विश्वास रैली निकाल रहे हैं और जिस तरह से भीड़ हो रही है उसको देख करके लगता है कि इस बार का लोकसभा चुनाव बिहार के में बहुत ही तगड़ा होने वाला है। अभी हम पटना में हैं और जानते हैं पटना की जनता से कि जन विश्वास रैली जो तेजस्वी यादव निकाल रहे हैं उसे आने वाले में लाभ मिलेगा कि नहीं। तेजस्वी यादव जन विश्वास रैली निकाल रहे हैं, इसमें लगता है कि लोकसभा चुनाव में उनको लाभ मिलेगा। देखिए लोकसभा की जहां तक बात की जाए तो 2019 में जो वोट पड़ा था वो देश हित में पड़ा था, ठीक है ना। लेकिन इस हित में अब अभी जो चुनाव होगा 2025 जो बात किया जाए, इसमें जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को कहा था हर साल 2 करोड़ रोजगार की बात किए थे, महंगाई कम करने की बात किए थे, काला धन वापस लाने की बात, बहुत सारे ऐसे बयान दिए थे, पर एक भी उन्होंने पूरा नहीं किया। पर जहां तक तेजस्वी यादव की बात है, उन्होंने कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो 10 लाख रोजगार दूंगा। तो किसी कारण बस नहीं बना था उनका सरकार, लेकिन फिर नीतीश जी के साथ उनका सरकार बना तो 17 महीने में जो उन्होंने कार्यकाल किया है, जो 4.5 लाख से ऊपर उन्होंने क्रॉस भर्ती निकाली है और बोले थे मेडल लाओ और नौकरी पाओ, उन्हीं का मतलब किया गया था। तो इसके वजह से सारी युवा को पता हो गया है कि जो कहते हैं जो करते हैं। तो 3 तारीख को महारैली नहीं महारेला होगा और ये 2025 में मुख्यमंत्री बनेंगे तो बनेंगे, सारी युवा उनको वोट करेगा। 2014 में सारी युवा उनको वोट किया था, मोदी जी को 2 करोड़ रोजगार पर दिया था, महंगाई कम करने की बात पे किया था। पर मोदी जी जो अभी औरंगाबाद में भी आ रहे हैं तो सब अपना खाता अपडेट रखिएगा, सबके खाते में 15-15 लाख रुपया जाएगा। उन्होंने कहा था कि हमारे पास इतना काला धन है कि सबको वापस लाऊंगा, सबके खाते में डालूंगा। अब हमारे यहाँ से विजय माल्या, नीरव मोदी, ललित मोदी, पल्स, सारा इंडिया, जितना सारे लोग पैसा लेके भागे हैं, सबका पैसा मोदी जी 10 साल में लेके आ गए हैं और सबके खाता पे जाएगा। सब खाता अपना अपडेट रखिएगा कि कोई ना चुके, सबका 15 लाख रुपया जाएगा। और बोले थे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कि हवाई चप्पल वालों को एरोप्लेन तक चढ़ाएंगे, सबके लिए जहाज का टिकट भी लेके आ रहे हैं प्रधानमंत्री जी। और जहां तक 2 करोड़ की बात किए थे तो 20 करोड़ युवाओं को नौकरी लेके आ रहे हैं। सारे युवाओं को घर से पकड़ के नौकरी देंगे। जो घर में बैठा होगा उसको भी घींच के लाएंगे मोदी जी कि चलो तुमको नौकरी करना है, नौकरी करना है। 20 करोड़ नौकरी लेके आ रहे हैं। हमारे 20 करोड़ बिहार की आबादी भी नहीं है, सबको घर में पकड़ के हमारे मोदी जी नौकरी देंगे। आप बस समझिएगा, समझ रहे ना। और जो महंगाई की बात हुआ था, अभी गैस सिलेंडर 100 रुपये मिलेगा, जीरा गोल्ड की 100 रुपये मिलेगा, अभी लहसुन है 10 रुपये किलो मिलेगा। इस तरह से महंगाई कम कर देंगे, आप समझिए ये बात। बुलेट ट्रेन बोले थे, बुलेट ट्रेन भी लेके आ रहे हैं। पूरे भारत में सबसे पहले बिहार से चलेगी पूरे बुलेट ट्रेन। 2020 में बोले थे, 24 भी आ गया, पूरा बुलेट ट्रेन से मोदी जी बुलेट ट्रेन से आ रहे हैं। ठीक है, हम समझ रहे हैं। जो हमारा मुद्दा है वो है कि जन विश्वास रैली तेजस्वी यादव निकाल रहे हैं। 2019 में भी बहुत ऐसी रैलियां निकली थी, लेकिन उस समय एक भी सीट नहीं मिली थी। इस बार क्या लगता है? उस समय की अलग बात है, इसमें कुछ अलग बात है। अभी चेंजिंग देखिए, पहले उनको पिताजी के कारण बस उन पर भरोसा नहीं हो रहा था कि जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी 2 करोड़ रोजगार की बात करते हैं तो पूरा नहीं कर पाते हैं, तो ये मुख्यमंत्री कैसे कर पाएंगे। तो इस भरोसा से उनको वोट नहीं पड़ा था, लेकिन फिर भी 79 सीट लाए थे, समझ गए ना। उसके वजह से 79 सीट लाए। अब जो है जो 17 महीनों में जो कार्यकाल कम कर दिए हैं, इसके वजह से सारी युवा उनको वोट करेगा। युवा को विश्वास हो गया है कि तेजस्वी यादव करेंगे। पिताजी उनको कहा किया, उनसे मतलब नहीं है, लेकिन ये युवा के लिए अच्छे कर रहे हैं। इसका पाने के लिए बहुत कुछ है, खोने के लिए उनके पास कुछ नहीं बचा है, पाने के लिए बहुत इनका समय बचा है। इस बार 2025 में इनकी सरकार बनेगी तो बनेगी। क्या लगता है नीतीश कुमार फिर नहीं बनेंगे क्या? देखिए नीतीश कुमार की जहां तक बात है, नीतीश कुमार तो अब गए कान से इतना पलटी मारते हैं कि हम लोग सोते समय बिस्तर पर भी उतना पलटी नहीं मारते हैं जितना हमारे नीतीश बाबू पलटी मारते हैं। अगर उनको कुर्सी के कुमार से नाम से पहचाने जाते हैं, अगर कुर्सी के लिए पाकिस्तान से भी ऑफर आएगा तो भी पाकिस्तान भी जा सकते हैं। तो उन पे सारे लोग जो जदयू को वोट करता था, हम भी उनको वोट करते थे, ऐसा नहीं है। पर अब हमको ये लगता है अगर जदयू को वोट करता हूँ, बीजेपी को नहीं करता हूँ, आरजेडी को नहीं करता हूँ, फिर उसी पार्टी में मिल जाते हैं, तो फिर क्यों हम उनको करूंगा। तो 2 पार्टी है, बीजेपी आरजेडी है, जिसको जो लगेगा वो करेगा। अब 2 पार्टी में लड़ाई होगा, जो अच्छा करेगा। अब जहाँ तक बात नौकरी की बात है, सारी नौकरी तेजस्वी यादव के फेवर में जाएगा, क्योंकि नौकरी की बात करते हैं, महंगाई ये सब की बात करते हैं, शिक्षा सिंचाई की बात करते हैं, तो इन पे सबको भरोसा हो गया है। जैसे जितनी भी सत्तारूढ़ पार्टियां हैं, उनके समर्थक कहते हैं सिर्फ परिवारवाद करते हैं। देखिए परिवारवाद की जहां तक बात है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी राम भगवान राजा बने थे ना, परिवार क्या दशरथ जी राजा बने थे? राजा थे ना अयोध्या का, उसके बाद रामे जी नोहा का ये बने थे, राजा बने थे, दूसरा को तो नहीं बना दिया गया था। तो परिवारवाद कैसे उन्हीं के नाम पे वोट लेते हैं। और जहां तक परिवारवाद की बात है, अगर बिना इलेक्शन चुनाव जीते हुए अगर ऐसे किसी को मंत्री बना देता है तो परिवारवाद है। जहां तक तेजस्वी यादव की बात है, राघोपुर से जीतता है, वो तेज प्रताप है जो समस्तीपुर से विधायक है, जो कैंडिडेट उतारा गया क्षेत्र में उसको वोट किया तब ना जीत के आया है। डायरेक्ट तो एमएलसी से हमारे मुख्यमंत्री जी जैसा नहीं है कि एमएलसी से उसको मुख्यमंत्री बना दिया गया। वो वोट दिया, जनता वोट दिया, तो फिर परिवारवाद कहाँ से आता है।
जो हमारे माननीय सम्राट चौधरी जी कहते हैं कि परिवारवाद, वो जब उनके कांग्रेस में उनके पिताजी थे, फिर उसके बाद आरजेडी में खुद मंत्री रहे हैं, उनको परिवारवाद नहीं दिखता है। गठबंधन में अभी चिराग पासवान है, पशुपारा जी हैं, प्रिंस है, उनका सब भाई भतीजा सब एक में है। हमारे संतोष मांझी जी है, जीतनराम मांझी सब एक में है, तो उनका परिवारवाद नहीं है। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, उनका बेटा नोएडा से विधायक है और नहीं है ना। तो सिर्फ दूसरे पार्टी में आपको दिखता है, अपने पार्टी में सब नहीं दिखता है। ये है आरजेडी। देख, जहाँ तक विकास की बात की जाए तो लालू यादव का एक ऐसा दौर था भाई कि प्रधानमंत्री भी चाय पूछता था तो उनसे सलाह पूछ के लेता था, पूछ के पीता था। एक दौर था, पर अभी दौर जो भी है, लेकिन पहले एक ऐसा उनका दौर था कि प्रधानमंत्री भी चाय पूछते थे, पीने के लिए चाय समय पूछ के पीते थे। अच्छा, ये बताइए कि जन विश्वास रैली निकाल रहे हैं तेजस्वी यादव, आपको लगता है कि उनका लोकसभा चुनाव में लाभ मिलेगा उसका? हाँ, लाभ तो थोड़ा मिलना चाहिए, पब्लिक लाभ देगा। कई युवा को नौकरी दिए हैं कम से कम, तो आरजेडी को तरफ से तेजस्वी यादव काम करेंगे गरीबों की तरफ से। और रह गई बात बीजेपी को, तो बीजेपी 2024 में उतना नहीं सीट निकाल पाएगा, इसलिए कि नीतीश कुमार पलटी मार दिए, उनका वोट बैंक कम गया बीजेपी का, तेजस्वी यादव निकल जाएंगे। हाँ, तेजस्वी यादव के लिए मैं एक बात बोल दूं, अब फिलहाल अभी जो बिहार में कोई ऐसा दूसरा नेता नहीं है जो इनकी बराबरी कर सके किसी भी मामले में। मतलब आप बीजेपी ले लीजिए, जदयू ले लीजिए, कोई मार्क्स लीडर नहीं है जो अकेले चले और इतनी भीड़ जनता के पीछे खड़ी हो जाए। फिलहाल तो कोई नहीं है, तो आने वाला भविष्य तेजस्वी यादव का है, ये तो पूरी तरह दिख रहा है, लेकिन ये कब बदलेगा इसका वेट कीजिए। अच्छा, ये जिस तरह से भीड़ की बात हो रही है, जिस तरह से उनकी रैली की बात हो रही है, क्या लगता है ये वोट में तब्दील होगी 2024 चुनाव में? देखिए, आमतौर पे तो पिछली बार भी मैंने बोला था कि कुछ सीटों से वंचित रह गए और मात्र 12,000 वोट से वंचित रहे सरकार बनाने में। ज्यादा वोट का फासला नहीं था, मात्र 12,000 वोट का। लोकसभा चुनाव की बात करें 2024 में, देखिए, लोकसभा चुनाव का तो मतलब क्या कहा जाए, समीकरण कुछ समझ में नहीं आता है। यहाँ पे है 40 लोकसभा सीट, पिछली बार बीजेपी को यहाँ से 39 लोकसभा सीट मिली, लेकिन हमको नहीं लगता मेरे भाई कोई 39 सांसद का नाम बिहारवासी भी जानता होगा, क्योंकि वो किसी काम के नहीं है। केवल नाम होता है मोदी जी का, चारों तरफ फेम होता है मोदी जी का, चारों तरफ चेहरा होता है मोदी जी का, सारा कुछ कार्य होता है मोदी जी का। तो भाई फिर हमारे सांसद क्या कर रहे हैं? बिहार के लिए कौन सा ऐसा कार्य किया आप 39 सांसदों ने जिसपे हम गर्व करें? किसी दिन आपने 39 सांसद मिलकर बैठक भी किया कि बिहार को कैसे अच्छा करें? कभी आपने नरेंद्र मोदी जी से मांगा कि मेरा बिहार इतना पिछड़ा हुआ है, आप कुछ दीजिए हमको? कैसे क्या करेगा जनता? सोचिए ना भाई, जहाँ 40 सीट है वहाँ 39 सीट आपको दे देता है लोग, फिर भी वहाँ का ये हाल है। छुपाने का जरूरत तो नहीं है बिहार का क्या हाल है। तो मैं अपने से करना है, मैं तो बार बार एक ही जनता से अपील करता हूँ, भाई बदलाव लाओ। आपको लगता है कि ये सरकार ठीक है तो भी बदलाव लाओ, ये लगता है नहीं है तो भी बदलाव लाओ। नेता को आपस में कंपटीशन करने दीजिए। देखिए, अभी पिछला चुनाव आप देख लीजिए, कांग्रेस ने कहा मैं 500 में सिलेंडर दूंगा, तो बीजेपी ने कहा कि मैं 450 में दूंगा। फायदा किसको हुआ? जनता को। फायदा तो जनता को कुछ तो हुआ ना। तो मैं बार बार यही बोलता हूँ, जनता अपना फायदा देखे, अपना हित का बात करे, नेता को आने दो, उसको कंपटीशन करने दो। कहे कि सदियों से तो वही हाल है यहाँ का, कौन सा क्या बदल जाएगा? पब्लिक को कुछ फायदा हो जाए, कुछ राहत मिल जाए उसको। 10 साल में बदली होगा तो जरूर फायदा होगा, जरूर। 5 साल पे सत्ता बदली है, तो इस बार क्या लगता है तेजस्वी यादव का जो रैली हो रहा है वो वोट में तब्दीली, जो मेरा उम्मीद तो करेंगे भाई, मैं उम्मीद तो हर जनता करेगी। जो पीछे लोग चल रहे हैं ये तो भारे के खरीदे हुए तो नहीं नजर आ रहे हैं। रात में 2 बजे, कल सुपौल का वीडियो में देख रहा था, रात के 2 बजे भी काफी भीड़ थी, लोग वेट कर रहे थे, तो ये खरीदी हुई भीड़ तो नहीं थी। अब वो वोट में बदलेगी कि नहीं बदलेगी, बस 2 महीना का वक्त है, वेट कीजिए। कहीं हो सकता है 2 महीना में कोई समीकरण बदल जाए। ऐसे भी नरेंद्र मोदी जी 2-3 तारीख को यहाँ आने वाले हैं, हो सके बहुत बड़ा सौगात बिहार को दे दे, जनता का मन बदल जाए, कुछ भी हो जाए, कौन जानता है। लेकिन मैं ये बता दूं कि पिछला जो 1.25 लाख करोड़ का पैकेज उन्होंने दिया था 2014 में, उसमें से अभी तक मात्र हम लोग को 60 लाख करोड़ पैसा मिला है। अभी भी आधा से ज्यादा पैसा पड़ा हुआ है, नहीं मिला है। तो ये फैसला जनता को करना है। जनता पढ़े हर चीज के बारे में, 2014 में क्या बोला गया था, क्या मिला, 2019 में बोला गया था, क्या मिला, तो उसे डिसाइड करे ना। कोई नेता किसी का थोड़ी है भैया, कोई मेरा परिवार रिश्तेदार तो नहीं कि माँ कूद के किसी को सपोर्ट करेंगे। मेरा काम है अच्छे को सपोर्ट करना, बूढ़े को बूढ़े बोलना। मैं जनता हूँ, मुझे अपना हित चाहिए, ये मेरी उम्मीद है।
ये थे हमारे साथ बिहार की जनता जो तेजस्वी यादव की जन विश्वास रैली के बारे में बात कर रहे थे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।